प्रवीण, यस मैम। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने टोल क्रॉस करने पड़ते हैं? कोई और रास्ता नहीं है। अभिनया, यस मैम। अभी के अभी टोल नाका की तरफ जाओ और चेक करो। ओके, मैम। आज रात 1:30 से 3 बजे के बीच में जितनी भी गाड़ियाँ गई हैं, मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए। जो भी सीसीटीवी की फुटेज मिले उसे बार बार चेक करो अभिनया। एक भी गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो मुझे तुरंत फोन करो। श्योर मैम। प्रवीण मैम, अगर वहाँ 1:30 बजे ये मर्डर हुआ है तो वहां से यहाँ आने में आधा घंटा लगता है। उसके बाद उस जल्लाद को जो करना था वो उसने कर दिया। इसका मतलब 2:30 बजे वो यहाँ पहुंचा होगा, है ना? शहर से ये जगह 30 किलोमीटर दूर है। जिसे पीछे जाना हो वो यहाँ तक नहीं आ सकता। तो अब उसके बाद शहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त वो हाईवे पर है। हमारे और उसके बीच में 4 घंटे का गैप है। आज इतने दिनों के बाद हम उसके इतने करीब हैं और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है। वही उसका कॉन्फिडेंस है। वही कॉन्फिडेंस हमारा प्लस पॉइंट है। आप इतनी श्योर कैसे हैं मैम? प्रवीण, हम यहाँ बैठकर सोच नहीं सकते। कभी कभी अपने सिक्स सेंस को फॉलो करना होता है। हम ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। हाँ। और हाँ, इस मर्डर के बारे में कोई भी खबर प्रेस वालों को पता ना चले। हम उसे और अलर्ट नहीं कर सकते प्रवीण। लेट्स गो। हेलो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहिए। हमें पहुंचने में करीब 10 घंटे और लगेंगे। आप चाहें तो हम लोगों से बात कर सकती हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता सकती हैं। शर्माने की जरूरत नहीं। चलो एक काम करते हैं। पहले मैं बात शुरू करता हूं। मेरा नाम विष्णु है, एक इवेंट फोटोग्राफर हूं। और ये हैं सुंदर, इवेंट मैनेजर। हाय। हमारे पास इवेंट्स आते रहते हैं और हम दोनों मिलकर इवेंट्स करते रहते हैं। एक्चुअली हम लोग वाइजैक से बैंगलोर एक इवेंट के लिए जा रहे थे। वो बहुत बड़ा इवेंट है। अब आप भी कुछ बोलिए। आपका नाम तुलसी है, ये तो मुझे पता है। सुना है आप अपने पिताजी से मिलने के लिए बैंगलोर जा रही हैं, जया बुआ ने बताया। वैसे आप अकेली क्यों जा रही हैं अपने पिताजी से मिलने? कोई घर वाला आपके साथ नहीं आया? आप ढाबे तक कैसे आईं? मैंगलोर पहुंचने के बाद घर कैसे पहुंचोगी? वैसे आपके पिताजी को आपको लेने के लिए आना चाहिए था ना? अरे एक साथ इतने सवाल पूछेगा तो मुझे भी रोना आ जाएगा। देखो कैसे रो रही है। रोइए मत प्लीज। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जब आपका दिल करे ना तब आप बोलिए। देखो उधर देखो चिड़िया। हाँ। और वो देखो घास। देखो 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 कुत्ता। हाँ। प्रवीण, स्टॉप हियर। गो बैक। वहां पर कोई होटल लग रहा है, चलो वहां। छोड़ो ना। यहाँ रूम खाली नहीं है। ए, पुलिस। कौन है रे वो? सर सरोज सर। सरोज मतलब? सर वो यहाँ पे चादर बदलती है सर। रजिस्टर का है? यहाँ पर कितने रूम्स हैं और कितने खाली हैं? सिर्फ 8 रूम है सर। उनमें से कितने फुल हैं? 3 फुल है सर। कब चेक इन हुए हैं और कब आए हैं? एक 9 बजे आया सर और दूसरा इतना घबरा क्यों रहा है? एक 11 बजे आया सर और एक 3 दिन से यही रह रहा है सर। सच बोल रहा हूँ।
अगर तेरी बात गलत निकली तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वेट, इधर आ। मैडम बुला रही है ना, आना। नमस्ते मैडम। कितने रूम है यहाँ पर? 8 रूम है मैडम। और कितने फुल हैं? 3 मैडम। 8 में से 3 निकाले तो कितने बचे? 1 2 3 5 5 मैडम। तो 4 चाबियां क्यों हैं यहाँ पर? मैडम मैं आपके हाथ पर जोड़ता हूँ, मेरा बॉस मुझे तनख्वाह नहीं देता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे इसलिए मैंने उसे रूम दे दिया मैडम। मैंने उसे बोला कि यहाँ साइन कर दो, लेकिन वो बिना साइन किए से चला गया मैडम। अभी है वो यहाँ? रूम नंबर 101 मैडम। चल। चल। वेट, कौन सा है वो रूम? वो रूम है मैडम। तो यहीं रुक। वो भाग गया मैम। ये वही सिगरेट है? यस मैम। बहुत ही चालाक है वो। प्रवीण, फॉरेंसिक वालों को तुरंत बुलाओ। उनसे कहो कि सारे फिंगरप्रिंट्स और सारे मार्क्स चेक कर ले। ओके मैम। नाम क्या है तेरा? गाजी मैडम। वो कब गया, देखा नहीं तूने? आधे घंटे से बाहर ही बैठा हूँ मैडम। वो जब गया मुझे दिखाई ही नहीं दिया। चेहरा याद है उसका? अच्छे से याद है मैडम, बहुत ही अजीब सा था, थोड़ा सनकी भी था। प्रवीण, मैम। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, स्केच बनवाओ। मैडम वैसे वो कौन है मैडम? बहुत सारी लड़कियों को मारा है उसने। अरे बाप रे, मेरी सरोज का क्या होगा? प्रवीण, मैम। 5:30 से 6 बजे के बीच में वो यहाँ से निकला होगा। इसका मतलब उसके और हमारे बीच में 2 घंटे के सफर का गैप हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। सुनो तुलसी, अगर आप इतनी प्रॉब्लम में हैं तो अपने मम्मी पापा को फोन कर सकती हो ना? मेरे पास फोन नहीं है। आपके पास फोन नहीं है? अरे बाप रे, अपनी मम्मी का नंबर बताओ, मैं फोन करता हूँ। अब मेरी माँ के पास भी फोन नहीं है। ऐसा क्या? तो जब भी आप घर से बाहर जाती हैं तो अपनी मम्मी से बात कैसे करती हैं? मैं और मेरी माँ हमेशा साथ में ही रहते हैं। स्कूल या कॉलेज नहीं जाती क्या आप? मैं छोटी थी तब से ही मैं और मेरी माँ एक कोल्ड फार्म में ही काम करते आ रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों ने बाहर कभी भी जाने ही नहीं दिया। बहुत साल पहले माँ और मैं बाजू के एक गांव में शादी में गए थे। ओके मैडम, वो होटल के बाहर टायर प्रिंट्स भी मिले हैं, सेम प्रिंट्स। अभी अभी फॉरेंसिक वालों ने कंफर्म किया है। सेम सिगरेट बर्ड्स, सेम टायर मार्क्स। प्रवीण, स्केच का क्या हुआ? वर्किंग चली है मैडम। शिट! इतना छोटा सा लॉजिक मैं कैसे नहीं समझ पाई? क्या हुआ मैडम? बोलिए मैम। मेरी बात ध्यान से सुनो। मर्डर वाली जगह के आसपास के सारे टोल्स अच्छे से चेक करो। जैसे ही कोई भी एक गाड़ी 2 बार नजर आए मुझे तुरंत बताओ। यस मैम, आई एम ऑन इट। मैम, लेकिन आखिर बात क्या है? जरा सोचो प्रवीण, 6 कत्ल हुए हैं। जो कुछ भी हुआ है सब शहर से बाहर हुआ है। मुझे यकीन है जिस दिन ये घटना घटी होगी, जिस गाड़ी ने 2 बार टोल क्रॉस किया होगा वो उसी की गाड़ी होगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसने बड़ी चालाकी से किया है। प्रवीण, मैम, अब वो जल्लाद जरूर पकड़ा जाएगा।
हूँ दीदी। क्या चाहिए? चाय। दीदी चाय मांग रहा है, आप जाओ, ये मैं करता हूँ। ठीक है। ए छोटे, टायर पंचर हो गया, स्टेपनी बदलनी है, मदद करेगा? नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम है। अब बोल। 100 रुपए? चल। भाई आपकी गाड़ी कहाँ पंचर हुई थी? कहाँ है गाड़ी? दिखाता हूँ। सुनो कुमार, चाय। कुमार, कस्तूरी, कुमार कहाँ है? अरे कोई भी बाहर नहीं है क्या? मेरे लिए भी एक चाय बोल दे। ये लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए। ए, इवेंट पे सही समय पर पहुंच जाएंगे ना हम लोग? मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग पहुंच पाएंगे। रास्ते में कोई ना कोई क्या बात है? तेरा ध्यान किधर है? लड़की देखते ही तू अपने मामा को भूल गया क्या? या तुझे उससे मोहब्बत हो गई है? ए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मासूम लड़की है मामा, छोटी सी उम्र में कितनी तकलीफ में है। इसे तो सपने देखने का भी वक्त नहीं मिला होगा कभी। पता नहीं कैसी परिस्थितियों में घर वालों ने भेजा होगा। मुझे तो लगता है ये कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं गई होगी। एक बार उसके बारे में सोचकर देखो ना, छोटी छोटी खुशियों से भी बेचारी वंचित रही होगी मामा। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास एक प्लान है। वो जो हमारा फेवरेट स्पॉट है ना, इसे लेकर वहां चलते हैं। तू पागल हो गया है क्या? हम इवेंट पर टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? अरे हम लोग वहीं से बैंगलोर चले जाएंगे मामा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। गरीब लड़की है बेचारी। मैंगलोर जाने के बाद इसकी क्या परिस्थिति होगी ये मैं नहीं जानता। कम से कम ये जो वक्त हमारे साथ बिता रही है ये हमेशा याद रहना चाहिए। थोड़ी बहुत खुशियां तो हम इसे दे ही सकते हैं। अरे अरे सब्र करो बेटी। ये स्केच है मैम। हाँ
हमें इस लड़की के लिए खुश होना चाहिए या उस लड़के के लिए दुखी? क्या करें प्रवीण? मुझे लगता है कि अब उसकी हिम्मत और भी बढ़ती जा रही है। उसने कल रात को एक मर्डर किया और अभी एक, दोनों में बहुत ही कम अंतर है। पहले स्वाति और अब ये। उसने लड़की को मारने की कोशिश की होगी, लड़का बीच में आया तो उसे मार दिया। हमें किसी भी तरह से उसे रोकना ही होगा प्रवीण। अगर हम नहीं रुकेंगे तो वो कभी नहीं रुकेगा। हाँ, ये देखो, ये कब निकाली आपने? मैं इसी तरह की फोटोग्राफी करता हूँ, कैंडिड फोटोग्राफी। अरे शादी की मंजिल सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तुलसी, तुम कितनी किस्मत वाली हो पता है? तुम्हारे लिए आखिरी बस मैंगलोर के लिए रेडी है। अरे वो मिनिस्टर का फोन है। तुलसी बाय, सेफ जर्नी। हाँ सर, सर हम लोग बस रास्ते में ही हैं। सॉरी सर, टायर पंचर हो गया था। सर कैंसिल मत करिए सर, प्लीज। बस हाँ, मुझे जाना होगा। तुलसी, इतनी रात को अकेले जाने की क्या जरूरत है? बैंगलोर तक तो हमारे साथ चलो ना। ये इवेंट खत्म होते ही मैं तुम्हें मैंगलोर तक छोड़कर आऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर तक छोड़कर आऊंगा। तुलसी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से मैं पैदा हुई मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा। इतने सालों से वो है भी या नहीं ये भी नहीं पता। जब से वहां से निकली हूं कोई ना कोई अड़चनें आ रही हैं। अगर देरी हुई तो उनसे और भी ज्यादा दूर हो जाऊंगी और उनसे दूर होने का डर ही मुझे अंदर से खाया जा रहा है। आओ। अपना ख्याल रखना। एक मिनट रुकना। सर क्या करें, अब हालात ही ऐसे हो गए हैं। वो ड्राइवर ही ठीक नहीं निकला सर। सर 1 घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे फोन सर। कहाँ पर है? हाँ फोन कहाँ है? हाँ सर, मैडम को फोन दीजिए। हाँ मैडम। हाँ क्या कहा? ए गधे, वो ऑफिस का फोन है। मैडम 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 मैडम, आपको नहीं बोला मैडम। तुलसी, ये फोन ले लो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ले लो। जब ये ग्रीन बटन दबाओगी ना तो फोन मुझे लग जाएगा। ए, तू यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहा है? वो कितनी गालियां दे रही है पता है? जितने भी झूठ आते थे सब बोल दिए। जो होगा मैनेज कर लेंगे भांजे। तुलसी संभल के जाना। हैप्पी जर्नी। ए अरे आना, जल्दी से आजा, नहीं तो हम लोगों की वाट लग जाएगी। अरे कब तक बैठा रहेगा, जल्दी आना। जैसे ही बस चले मुझे फोन करना। मैंगलोर पहुंचकर भी मुझे फोन करना। चलो ठीक है, संभल कर जाना।